नमस्कार दोस्तों। आज हम मंजली दीदी का 5वां भाग लेकर फिर से हाजिर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दूसरे दिन सवेरे ही किशन चुपचाप हेमांगिनी के घर पहुंचकर उसके बिस्तर पर पैरों की ओर जाकर बैठ गया। हेमांगिनी ने अपने पैर थोड़े से ऊपर खींच लिए और बड़े प्यार से कहा, किशन दुकान पर नहीं जाएगा? अब जाऊंगा, देर मत कर भैया, इसी समय चला जा वरना गालियां देने लगेंगी। किशन का चेहरा एक बार लाल पड़ा और फिर पीला पड़ गया। अच्छा जाता हूँ, कहकर वह उठ खड़ा हुआ। उसने कुछ कहने की कोशिश की लेकिन फिर चुप हो गया। हेमांगिनी ने जैसे उसके मन की बात समझ ली, पूछा, क्या मुझसे कुछ कहना चाहता है भैया? किशन ने जमीन की ओर देखते हुए बहुत ही कोमल स्वर से कहा, मंजली दीदी, कल से कुछ भी नहीं खाया है? कल से कुछ भी नहीं खाया? क्या कहता है किशन? कुछ देर तक तो हेमांगिनी चुप रही, फिर तुरंत ही उसकी आंखों में आंसू भर आए और धीरे धीरे झरझर करके बहने लगे। उसने उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया और अपने पास बैठाकर जब एक एक करके सारी बातें जान ली तो कहा, कल रात को ही यहाँ क्यों नहीं चला आया? किशन चुप बैठा रहा। हेमांगिनी ने आंचल से आंसू पोंछते हुए कहा, भाई तुझे मेरे सिर की सौगंध, आज से मुझे अपनी मरी हुई माँ की जगह ही समझना। कुछ समय के बाद ही यह सब बातें कादम्बिनी के कानों तक पहुँच गई। उसने अपने घर से ही मंजली बहू को पुकार कर कहा, क्या मैं अपने भाई को खिला नहीं सकती जो तुमने उसके गले पड़कर इतनी बातें कही? बातों का ढंग देखकर हेमांगिनी के सारे बदन में आग लग गई, लेकिन क्रोध को छिपा कर बोली, अगर मैंने गले पड़कर कुछ कहा भी है तो इसमें दोष क्या हो गया? कादम्बिनी ने कहा, अगर मैं तुम्हारे लड़के को बुलाकर उससे इस तरह की बातें कहूँ तो तुम ही बताओ तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी? अगर तुम उसे इस तरह बढ़ावा दोगी तो मैं उसे नियंत्रण में कैसे रख सकूंगी? अब हेमांगिनी बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने कहा, बहन 15-16 साल तुम्हारे साथ रहकर गृहस्थी चला चुकी हूँ, मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचानती हूँ। पहले अपने लड़के को भूखा रख कर उस पर शासन करो, तब दूसरे के लड़के पर करना, तब गले पड़कर कुछ कहने नहीं आऊँगी। कादम्बिनी ने भड़क कर कहा, मेरे पांचू गोपाल के साथ उसकी तुलना, देवता के साथ बंदर की बराबरी? मंजली बहू, मैं सोचती हूँ इसके बाद तुम न जाने और भी क्या क्या कहती फिरोगी। मंजली बहू ने उत्तर दिया, मैं जानती हूँ कि कौन देवता है और कौन बंदर है, लेकिन जीजी अब मैं कुछ भी नहीं कहूँगी। अगर कहूँगी तो केवल यही कि तुम जैसी निष्ठुर और तुम जैसी बेहया औरत इस संसार में और दूसरी नहीं है। यह कहकर उत्तर की अपेक्षा किए बिना हेमांगिनी ने अपनी खिड़की बंद कर ली। उस दिन शाम को जब घर में मालिकों के लौट आने का समय हुआ, कादम्बिनी ने अपने घर के आंगन में खड़े होकर दासी को निशाना बनाकर ऊंची आवाज़ में गरजना बरसना शुरू कर दिया, जो रात दिन काम करते हैं वही इसकी व्यवस्था करेंगे। देखती हूँ माँ से बढ़कर मौसी को दर्द है, अपने भाई का दुख दर्द नहीं समझती, समझते हैं पराये। कभी भला नहीं होगा। अगर कोई भाई बहन को लड़ाएगा और खड़ा खड़ा तमाशा देखेगा, धर्म भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, यह मैं कह देती हूँ। यह कहकर कादम्बिनी अपने रसोई घर में चली गई। देवरानी जेठानी में इस ढंग की गाली गलौज और कोसा काटी अनेक बार और अनेक तरीकों से हो चुकी थी, लेकिन आज वह अस्वस्थ थी, इसलिए बर्दाश्त न कर सकी। उठकर खिड़की के पास आ खड़ी हुई और बोली, जी इतना ही कहकर चुप क्यों हो गई? शायद भगवान ने अभी तक तुम्हारी पुकार न सुनी हो। थोड़ी देर और हमारे सर्वनाश की कामना करो। जेठानी घर आए वह सुन ले, तब तक वह भी आ जाए और वह भी सुन ले। अगर इतने में ही तुम थक कर चुप हो जाओगी तो काम कैसे चलेगा? कादम्बिनी तत्काल झपट कर आंगन में आ गई और सिर ऊपर उठाकर चिल्ला उठी, मैंने क्या किसी सत्यानाशी का नाम लिया है? हेमांगिनी ने बड़े संयत स्वर में कहा, भला तुम किसी का नाम क्यों लेने लगी जीजी? नाम लेने का अधिकार तुम्हें है ही नहीं। लेकिन क्या तुम यह समझाती हो कि दुनिया में केवल एक तुम ही सयानी और समझदार हो और बाकी सब बेवकूफ़ है? ठोकर मारकर किसका सिर तोड़ रही हो, यह क्या कोई समझाता नहीं?
अब कादम्बिनी ने अपना वास्तविक स्वरूप धारण कर लिया और खूब मुंह बिचका बिचाकर हाथ पर नचा नचा कर कहना शुरू कर दिया, भले ही कोई समझ ले, जिसका दोष होगा उसी को बुरा लगेगा। और फिर क्या तुम ही सारी बातें समझती हो? मैं नहीं समझती। जब किशन आया था तो 2 चाटे खाकर नहीं करता था, जो कहती थी चुपचाप वही करता था, लेकिन आज दोपहर को किसी ताकत पर जवाब दे गया। जरा पूछ कर देखो इस प्रसन्न की माँ से। और फिर दासी की ओर उंगली से इशारा कर दिया। प्रसन्न की माँ ने कहा, हाँ मंजली बहू, यह तो ठीक है। आज दोपहर को जब इस बात के लिए बिना छोड़कर उठ खड़ा हुआ, तब मालकिन ने कहा, जब इस बात के लिए बिना यमराज के घर जाना पड़ेगा तब इतनी अकड़ किस लिए? इस पर वह कह गया, अपनी मंजली बहन के होते हुए मैं किसी से नहीं डरता। कादम्बिनी ने बड़े गर्व से कहा, अब तो मालूम हो गया। बताओ किससे बल पर उसे इतनी अकड़ है। आज मैं तुमसे साफ साफ कह देती हूँ, तुम उसे बार बार मत बुलाया करो। भाई बहन के बीच में तुम मत पड़ो। हेमांगिनी ने फिर कुछ नहीं कहा। एक केचुए ने भी सांप की तरह कुंडली मारकर काटा है, यह सुनकर उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। वह खिड़की के सामने से हटकर सोचने लगी कि कितने भारी अत्याचारों को सहते रहने के बाद उस मासूम बच्चे के द्वारा यह संभव हुआ होगा। हेमांगिनी का सिर भारी हो गया और ज्वर मालूम होने लगा, इसलिए वह असमय ही पलंग पर बेजान सी पड़ गए। उसके पति कमरे में आए और उसकी ओर ध्यान दिए बिना ही गुस्से में भरकर कहने लगे, आज भाभी के बारे में भाई के में क्या झगड़ा कर बैठी हूँ? किसी के मना करने पर भी सुनोगी नहीं, और चाहे जिस अभागे दरिद्र के पीछे कमर बांधकर खड़ी हो जाओगी, मुझसे यह आए दिन का बखेड़ा सहा नहीं जाता है। आज भाभी ने नाहक मुझे 10 बातें सुना दी। हेमांगिनी ने थकी थकी आवाज में कहा, तुम्हारी भाभी हक की बात ही कब कहती है, जो आज ही नाहक 10 बातें सुना दी? नहीं, आज तो उन्होंने जो कुछ कहा है ठीक ही कहा है। मैं तो तुम्हारा स्वभाव जानता हूँ। उस बार घर के ग्वाले के बारे में भी ऐसा ही किया था। मोती कुम्हार के भांजे का इतना अच्छा बाग तुम्हारे कारण ही मुट्ठी से निकल गया। उल्टे पुलिस को चुप करने के लिए गांठ से 100 रुपये देने पड़े। क्या तुम अपना भला बुरा भी नहीं समझती? आखिर तुम्हारा स्वभाव कब बदलेगा? हेमांगिनी उठकर बैठ गई और अपने पति के चेहरे की ओर देखकर बोली, मेरा स्वभाव तो मरने पर ही बदलेगा, इससे पहले नहीं। मैं भी माँ हूँ, मेरी गोद में लड़के बच्चे भी हैं और ऊपर भगवान है। इससे अधिक मैं बड़ों की शिकायत करना नहीं चाहती। मेरी तबीयत खराब है, इस समय मुझसे बकझक मत करो, जाओ। यह कहकर वह चादर खींचकर करवट बदल कर लेट गई। विपिन को और अधिक तर्क वितर्क करने का साहस नहीं हुआ, लेकिन मन ही मन अपनी पत्नी और विशेष रूप से गले पड़ी बला अभागे किशन से बहुत ही चिढ़ गए। दोस्तों, मंजली दीदी का 5वां भाग समाप्त हुआ। आगे की कहानी जानने के लिए अगले वीडियो तक बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।